تو حضرت थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज सुनाता हूँ। फरमाते हैं एक मौलवी साहब बगरस बैत हाजिर हुए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आप कितने दिन ठहरेंगे? उन्होंने कहा जितने दिन तक आपके नजदीक मुनासिब हो मेरा ठहरना, यानी मेरी इस्लाह हो जाए। फरमाया कि अच्छा मैं तो ये मुनासिब समझता हूँ कि 15 बरस रहिए। अब सुन लिया आपने, 15 बरस रहिए जब मेरे ऊपर आप डाल रहे हैं। उन्होंने कहा इतना तो नहीं हो सकता। फिर हजरत खूब नाराज हुए और फरमाया कि ये भी कोई जवाब था कि जितना तुम्हारे नजदीक मुनासिब हो? अब जबकि मैंने अपने नजदीक मुनासिब को जाहिर किया तो फिर क्यों नहीं अमल करते? ऐसी बात कहनी ही की क्या जरूरत थी? फिर दौरान खिताब में हजरत ने उनसे मुख्तलिफ सवाल किए, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। फरमाया कि देखिए ये हालत है, अजब लोगों का मजाक हो गया है, एक बात पूछते हैं उसका जवाब नहीं मिलता। जवाब देना चाहिए। इस वक्त तो बड़े मुती बने थे कि साहब जितना मुनासिब हो ठहरूंगा। अब कहाँ गया वो अब इताअत के जज्बात? जवाब ये देना चाहिए था कि मुझे इतनी गुंजाइश है, मैं इतने दिन तक रह सकता हूँ। अपनी गुंजाइश के एतबार से उनको बताना चाहिए था। अब बराबर खामोश बैठे हैं, मैं बराबर पूछ रहा हूँ, अब बोलते भी नहीं है। अब बस अगर आपको हजरत ने फरमाया कि जब आप जवाब नहीं देते तो अगर आपको 15 बरस यहाँ ठहरना है तब तो रहिए, वरना तशरीफ ले जाइए। बहुत से मशाइख हैं, रेल का वक्त अभी बाकी है, ये फरमाकर उनको उठा दिया। सीतरी के बाहर फिर बैठने लगे तो फरमाया यहाँ न बैठिए, अरे आपको देख देख कर मज़ामीन की और आमद होती है, यानी गुस्सा और चढ़ रहा है। आपको देख देख कर मज़ामीन की और आमद होती है, यानी मतलब कि और भी गुस्से और इतराज गिरफ्त के ख्यालात आ रहे हैं। फिर हाजरीन से मुखातब होकर फरमाया कि देखो ये मौलवी साहब मुझे कहेंगे कि अशरफ अली कितना बद अखलाक है, अब मैं क्या करूं? जब वो कोई माकूल जवाब नहीं देते तो क्या इसका क्या इलाज है? अगर ये जवाब दे देते तो काम शुरू कर देता। बस अब इनका इलाज ये करूंगा कि 2-3 दिन तक इनसे नहीं बोलूंगा। अगर ये सच्चे तालिब है तो ठहरे रहेंगे, अगर यूं ही होंगे तो चल देंगे। अच्छा है खसकम जहान पाक, ऐसे बेहुदों का मेरे पास न रहना ही अच्छा है। लोग आते हैं, परेशानी हमको तोहफे में दे जाते हैं। मैं तो इसीलिए क़याम की बात पूछा करता हूँ कि अगर कम क़याम हो सके तो और तरीके से मैं तालीम दूं, और अगर ज्यादा क़याम हो तो उसका तरीका और हो। ये कायदा कुलिया है, लेकिन लोगों को तकल्लुफात ने खराब किया है। मुश्किल से 2-3 ऐसे आदमी होंगे जो बिला तकल्लुफ बात करते हों। अक्सर ऐसे ही हमारे पास आते हैं, ये पढ़े लिखे हैं लेकिन ये सबक किसी किताब में नहीं लिखा, हालांकि सब उन्हीं इन्हीं दरसी किताबों में मौजूद है। माकूल जवाब देना तो मुसलमान के हुकूक में से है। उन्हें ये शिकायत होगी कि आते ही मुझको कितना मौलाना ने परेशान किया है, और मुझे ये शिकायत है कि ये शख्स ने मुझे कितना परेशान किया। फिर हंस करके फरमाया कि ये मुझे पाजी कहेगा, मैं इसको पाजी कहूंगा। मन तोरा पाजी बुगो तो मेरा पाजी बुगो। हंस कर फरमाया कि ये मुझको पाजी कहेगा और मैं इसको पाजी कहूंगा। तो दो ये मिसरा हजरत ने बना दिया। असल तो क्या था, मन तोरा हाजी बुगो तो मेरा हाजी बुगो। हजरत ने इसको बना लिया कि मन तोरा पाजी बुगो, मैं तुझको पाजी कहूँ और तुम मेरा पाजी बुगो और तुम उसको। खैर अब उम्र भर के लिए इनकी इस्लाह हो गई। अब उम्र भर ऐसी हरकत न करेंगे। अब मैं कोई बात पूछूंगा तो सीधे सीधे जवाब देंगे कि आप परेशान न करेंगे। पहले मैं ये क्या करता था कि खुद बार बार पूछकर साफ जवाब देता था, लेकिन सख्त उलझन और ताब होता था। जब सी नुक्ता समझ में आ गया तब से यही कह देता हूँ कि अच्छा 15 मिनट ठहरिए। इस जवाब से सीधे हो जाते हैं। तकल्लुफात को लोग नहीं छोड़ते। एक साहब आए, सलाम किया, लेकिन बैठते ही नहीं, सलाम करके खड़े हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई कब तक खड़े रहेंगे, आप बैठते क्यों नहीं? तो फरमाते क्या है कि साहब बैठ तो जाता, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी बैठने की। फरमाया अच्छा, आप मेरी इजाजत के बगैर नहीं बैठेंगे, लिहाजा मैं आपको ये कहता हूँ कि 1 हफ्ते तक मैं इजाजत आपको बैठने की नहीं देता, खड़े रहिए। अच्छा 1 हफ्ते तक। ये सुनते ही बस फौरन बैठ गए। मैंने कहा अच्छा, ये अब आप क्यों बिना इजाजत बैठ गए? फायदा, जो सवाल किया जाए उसका बेतकल्लुफ साफ साफ जवाब दिया जाए। पेशदार अल्फाज हल्की ना हो।